ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਾਜਾ मारदा आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। पप्पू बच्चा जब से वजीर खारजा बना है मुल्क में कहीं दिखाई नहीं देता। आपने बड़े बड़े वजीर खारजा देखे होंगे मगर ऐसा मसरूफ वजीर खारजा कहीं नहीं देखा होगा। जब से वजीर खारजा बना है मुल्क को घूम रहा है। वाली साहब के पैसों पर भी घूमने का ऐसा शौक पूरा नहीं होना था जितना इस अहम ओहदे पर बैठकर पूरा हो गया है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन पप्पू बच्चा घर यानी पाकिस्तान रहा, वो भी तब जब यूरोप के वज़ीर खारजा ने मिलने से माजरत कर ली थी, वरना प्रोग्राम तो उस वक्त भी यूरोप घूमने का था। इस दौरे के कैंसिल होने पर बेचारे वज़ीर खारजा को सैलाब में तबाह हाल हुए लोगों से मिलना पड़ा, आरजी कैंप लगाने पड़े और थोड़ी सी अदाकारी के जोहर भी दिखाने पड़े। एक तरह से अच्छा ही हो गया कि इस दौरान सैलाब ज़दगान भी निमट गए। जनाब बिलावल भुट्टो साहब अपने इंटर्नशिप के इब्तदाई दौर में स्विट्जरलैंड गए और स्विट्जरलैंड की रंगीनियों में ही खो गए। बहुत मुश्किल से फिर न जाने कैसे जरदारी ने बिलावल को बाजियाब कराया। बहुत अरसा तलाश के बाद आखिर बच्चा ढूंढ ही लिया और इसे कान से पकड़कर वापस लाना पड़ा, वरना तो बच्चा मिल ही नहीं रहा था। शायद वाली से नाराजगी हो गई थी मगर अब सब नॉर्मल है। वाली साहब अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं और बेटा अमेरिका सैर सपाटों में मसरूफ है। वहाँ बैठा हुआ ही अमेरिका की खुशनुदी के लिए पाकिस्तानी मुक्तदी इदारों और इमरान खान पर हमले कर रहा है। खुद को प्रो अमरीकी साबित करने के लिए हर तरह की ओछियत कंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बेटा कभी ना कभी तो तूने वापिस आना है, फिर तुझे पूछेंगे। मगर बेटा अमेरिका की गोद में बैठकर अंगूठा पी रहा है। इसे लगता है कि अमेरिका को बस इसी की जरूरत थी। अमेरिका न जाने कब से इसी की राह तक रहा था। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है अमेरिका की पूरी आशीर्वाद इसे हासिल हो चुकी है। एक था शहबाज गिल, इसने कुछ ऐसा कहा कि जिससे फौजी नौजवानों का मोराल गिरने का अंदेशा था। एक है बिलावल भुट्टो, इसने अमेरिका में इंटरव्यू के दौरान पाक फौज में ग्रुप बंदी की बात की और सारी दुनिया के सामने जाकर की, मगर इससे ना तो फौज में गमो गुस्सा पैदा हुआ और ना फौज में तकसीम का खतरा पैदा हुआ। इसकी एक वजह है और वो वजह है बिलावल ने जरदारी से एक फार्मूला सीख लिया है। वो फार्मूला ये है कि अमेरिका और लंदन के आकाओं को खुश रखो। ये लोकल आका बैरूनी आकाओं के सामने दुम मारने की जुर्रत नहीं कर सकते। अपने आलमी आकाओं को खुश करने के लिए जो तुम्हारा दिल चाहता है कह गुजरो। बिलावल का आका शहबाज गिल के आका से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जो सजा शहबाज गिल को मिली वो बिलावल को कभी नहीं मिलेगी। जरदारी और बिलावल इतने ताकतवर हैं कि हैकर ने भी इनकी किसी किस्म की ऑडियो लीक नहीं करनी। वैसे शुबाशिफ और बिलावल बिल्लों में एक कदर मुश्तरक है और वो है चापलूसी की क्वालिटी। शुबाशिफ को इमरान खान चेरी ब्लूसम कहते हैं, जबकि बिलावल भी कीवी से कम नहीं है। इसे लगता है कि अगर एक बार इसने बैरूनी आकाओं को खुश कर दिया तो फिर कभी वो पाकिस्तान के इक्तदार से बाहर नहीं रहेगा। आलमी ताकतें इसे कभी भी ईवान से बाहर नहीं रहने देंगी, बल्कि वो इनकी कठपुतली के तौर ईवान इक्तदार में मौजूद रहेगा। इनका ऐसा मोहरा बनकर जिसे वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत करनी है तो पॉलिश कौन से बूट करने हैं। सिंध वाले किसी तब्दीली का ख्वाब ना देखें, क्योंकि अगर जरदारी भुट्टो हाकम अली जरदारी के पास चला भी गया तो बिलावल को सिंध सौंप दिया जाएगा और सिंध में जो हो रहा है ये तो सिर्फ झलकियां हैं। अमेरिका पाकिस्तान की तबाही का ख्वाब देख रहा है जो इसने किसी न किसी सूरत पूरा कर ही लेना है। वजीर खारजा अमेरिका में बैठकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के कशीदा ताल्लुकात को खुशगवार कर दिया है। ये तो वक्त ही बताएगा कि अमेरिका पाकिस्तान को क्या देगा और ताल्लुकात कितने ठीक होंगे। दरअसल बिलावल इसलिए खुश है क्योंकि इसने अमेरिका के सामने अपने नंबर पक्के कर लिए हैं। अमरीकी ओहदेदारान बिलावल से काफी खुश दिखाई देते हैं। बिलावल भी समझ रहा है कि अब अमरीकियों का इसके सर पर हाथ आ गया है। अब अब्बा रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा ने हुकूमत में रहने के सारे गुण सिखा दिए हैं। अब इसे पाकिस्तान का वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के फार्मर वज़ीर खारजा तजुर्बाकार भी थे और गाग भी थे, जमाने के नफ्स पर हाथ रखे हुए थे। जनाब बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त अपने आप को बहुत आला दिमाग महसूस कर रहे हैं। जुमा 8 दिन हुए इनको क्लब डांस छोड़े हुए। बाप और पुप्पो को साजिशें, सियासी चालें और पेंतरे खेलते देखकर समझ रहा है कि सियासत के मैदान का बादशाह बन गया है। अमरीकियों की चंद थपकियां और आशीर्वाद ने इसे ज़हनी तौर पर
मगलूब कर लिया है। इसीलिए बेचारे से निचला होकर बैठना मुश्किल हो गया है। हवास है कि काबू में नहीं आ रहे, खुशी है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जनाब बिलावल राजकुमार ने पता नहीं क्या जंतर मंतर पड़ा है कि अमरीकी इनके फैन हो गए हैं। बिलावल बच्चे, ये गेम जितनी सीधी दिखाई दे रही है ये उतनी सीधी है नहीं। अमरीकन जितने सीधे नजर आते हैं उतने हैं नहीं, बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि वो जलेबी की तरह सीधे हैं, प्याज की तरह परत दर परत खुलते हैं। अमेरिका की तारीख उठाकर देख लें, इसने अपने मफादात को पाकिस्तान के मफादात पर हमेशा तरजीह दी है। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका के मफादात के लिए हमेशा कुर्बानियां देता रहा है। पहली बार खान साहब ने अमेरिका को बराह रास्त ललकार कर कहा है कि हम आजाद खारजा पॉलिसी रखेंगे, हम तमाम ममालिक से यकसा ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और होना भी ऐसा ही चाहिए। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात का असर-ए-नो जायजा लेना चाहिए। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए जो कुछ भी किया, अमेरिका ने उसे फॉर ग्रांटेड लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग में अपनी 70,000 जानें गंवाकर भी अमेरिका को खुश नहीं कर सका। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और आजाद मुमलिकत है। इसे अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखने के लिए सोच समझ कर खारजा पॉलिसी बनानी पड़ती है। वो बिलावल भुट्टो की तरह अमेरिका के सामने लेट नहीं सकता, ना ही हमारे साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा किया था। इन्होंने अमरीकी टेलीविजन की एंकर को डीप पॉकेट्स का हवाला तक दे दिया तो इस पर अमरीकी मीडिया के होश ठिकाने आ गए थे। खारजा पॉलिसी आजादी और खुद मुख्तारी को कायम रखते हुए तय करनी होती है। कहीं आवाज बुलंद करनी पड़ती है तो कहीं लहजा धीमा रखना पड़ता है, कहीं बात मानना पड़ती है तो कहीं बात मनवाना भी पड़ती है। आलमी दुनिया से ताल्लुकात भी खानदानी ताल्लुकात की तरह होते हैं, किसी के साथ अच्छे तो किसी के साथ खट्टे मीठे, किसी के साथ बहुत अच्छे तो किसी के साथ बहुत खराब। सबके ताल्लुकात सबके साथ अच्छे सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि आप सबके सामने लेट जाएं। आप इतने कमजोर हों कि जिसका दिल चाहे वो आपको जैसे मर्जी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर ले, जब चाहे आपके साथ हंस खेल ले, जब चाहे आपका मजाक बना दे। पिछले 4-5 माह में बिलावल ने बैरून मुमालिक को ऐसी क्या गारंटियां दी हैं कि वो आपके साथ माड़े रिश्तेदारों जैसा सलूक करने लगे हैं। आपने जादू की छड़ी घुमाई और सब अच्छा कर दिया। एक काम छापड़ी वाला भी इतनी अकल रखता है कि इतने अच्छे ताल्लुकात के लिए कहीं ना कहीं माड़े बंदे ने कुर्बानी दी होती है। कहीं ये कुर्बानी पाकिस्तान के मफादात की कुर्बानी तो नहीं, कहीं ये वो गारंटी तो नहीं है कि माई बाप आप जो कहते हैं बस वही ठीक है, जो आप कहेंगे जैसा आप कहेंगे वही हो जाएगा। माजी में पाकिस्तान हमेशा अमेरिका से अपनी बेलौस दोस्ती की सजा भुगतता रहा है। वजीर खारजा पाकिस्तानी कौम को सबक देने चले हैं कि बस अमेरिका की खुशनुदी में ही हमारी निजात है, जबकि माजी में पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिका के बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे। पाकिस्तान के मरहूम सदर अयूब खान ने अमेरिका की मफादाना सरगर्मियों को देखते हुए किताब लिखी थी, मास्टर्स फ्रेंड्स नॉट। वजीर आजम भुट्टो ने अमेरिका के लिए कहा, सफेद हाथी मेरे खून का पसीना है। सदर जनरल जिया ने अमरीकी इमदाद के बारे में कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा। यानी इमरान खान भी कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में जंग पर जितने डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं, पाकिस्तान इससे कहीं ज्यादा इस जंग में जाया कर चुका है। अमेरिका पाकिस्तान से अगरचा कई हजार मील दूर वाक़ई है, लेकिन 2001 से ये हमारा पड़ोसी बना हुआ है, जिसे वहाँ से बहुत मुश्किल निकाला गया। कौन काबुल में आजकल है मुकीम, देख हमसाए यूं बदलते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि हमसाए नहीं बदले जा सकते, मगर अमेरिका ऐसी ताकत है जो कहीं भी अपनी फौजें उतार कर आसपास के मुल्कों की हमसाया बन जाती है। 20 साल बड़ी तवील मुद्दत है, बच्चे जवान हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ इसके सफारती ताल्लुकात कायम हुए 75 साल हो रहे हैं। 20 अक्टूबर 1947 को हम रिश्ता सफारत में बंधे थे। आज ताल्लुकात में जो तलखियां, अदम एतमाद और कशीदगी है वो शुरू से चली आ रही है। अमेरिका को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को अमेरिका से शिकायतें हमेशा रही हैं, और इत्तेफाक ये देखिए कि पाकिस्तान और अमेरिका हमेशा एक दूसरे की जरूरत रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस निस्बतन बहुत ज्यादा हैं। अपनी सलामती की कीमत पर अपने आप को खतरात में डालकर पाकिस्तान ने अमेरिका की इंतहाई अहम और हसास शोबों में मदद की है, मगर अमेरिका की
तरफ से हमेशा बेवकूफी ही देखने को मिली है। अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा भारत नवाज रहा है। बकौल अमेरिका के कि भारत एक बड़ी तजारती मंडी है जिसका हुजम पाकिस्तान से बहुत बड़ा है, इसलिए अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक भारत में सरमायाकारी को तरजीह देते हैं, जबकि पाकिस्तान में इक्तदार की रसाकशी के नतीजे में हर वक्त गैर यकीनी किसी सूरत हाल रहती है। पहले पाकिस्तान पर मार्शल लॉ नाफिज रहा और अब बैरूनी ममालिक की मुदाखलत और साजिश के नतीजे में पाकिस्तान को बदतरीन माशी और सियासी अदम इस्तेकाम का सामना है। इम्पोर्टेड सरकार ने माशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिजली के बिलों ने मखलूके खुदा की चीखें निकलवा दी हैं। पार्लियामेंट में इम्पोर्टेड सरकार के मेंबरान की तादाद इतनी नहीं है जितनी तादाद वुज़रा की फौज की हो चुकी है। इन सब का बोझ पाकिस्तानियों के कंधों पर लदा हुआ है। पूरा पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकलने के लिए आम इंतखाबात का मुंतजिर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।